Good morning, all dear students. Today we are going to discuss about history chapter number 6, Janapad and Mahajanapad. That is very important chapter in your syllabus. We learned from the previous class the introduction part in these chapters and the development of Mahajanapad and the distributions of Mahajanapad. Two types of political systems which includes the republican political system and the monarchical political systems. Now we are going to discuss about the agricultural functions in this part. देखो, सबसे पहले देखो इंडिया का एक जगह मैप बताया गया है जहाँ पर डिफरेंट जो महाजनपद है उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया गया है। कौन कौन सा जगह में कौन कौन सा महाजनपद लोकेटेड है उसका जगह बताया गया है। देन बहुत सारा जगह है इसमें, कंबोजा, गंधर्व, गुरु, पंचाली, अलग अलग जो इम्पोर्टेंट महाजनपद है उसका जगह बताया गया है जो लेटर वैदिक पेज और अर्ली वैदिक पेज में इंक्लूडिंग प्लेस में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अभी एग्रीकल्चरल फंक्शन कैसा था इस टाइमिंग में, इस टाइमिंग में एग्रीकल्चरल फंक्शन में देखो, द यूज ऑफ आयरन टूल सच एज आयरन प्लग्स एंड होस मेड एग्रीकल्चर मोर एडवांस। इस टाइमिंग में एग्रीकल्चर का परसेप्शन में आयरन का टूल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था, मतलब आयरन का डिस्कवरी हो गया था, इसलिए आयरन का यूज़ करने का साथ साथ एग्रीकल्चरल जो डेवलपमेंट भी बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुआ एग्रीकल्चरल फंक्शन का। क्यों? क्योंकि आयरन का जो डिस्कवरी है वो इस टाइमिंग में हो गया था। आयरन का साथ साथ इसी का साथ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट हो गया, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए बहुत सारा आयरन टूल्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल फंक्शन में यूज़ करने का लिए। देखो उसके बाद मेनी कैनल्स एंड वेल वेर ऑल्सो डग टू इम्प्रूव इरीगेशंस। बहुत सारा कैनल्स था, ऑयल था जो इरीगेशन का लिए बहुत ही इम्प्रूवमेंट जिसका देखा गया, इरीगेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था जिसको जो कैनल्स का, ऑयल का। पीपल बिगैन ट्रांसप्लांटिंग पेडी बाय व्हिच टाइम। पीपल जो है वो पेडी का कल्टीवेशन में ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन होता था, मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि उसी टाइमिंग से पेडी का कल्टीवेशन होना स्टार्ट हो गया था। दिस मीन टू सीड वेयर फास्ट ग्रोन सेपरेटली एंड देन प्लांट इन द फील्ड्स। जो फील्ड्स है, फील्ड्स एरिया है, वहाँ पर सीड्स जो है उसको ग्रोइंग किया जाता था, फिर सीड्स का ग्रोइंग करने का साथ साथ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी इंक्रीज होने लगा। दिस फार्मिंग टेक्निक्स, मतलब यहाँ से पता चल रहा है कि उस टाइमिंग में टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट जो है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हो गया था। जिस टाइमिंग में एक मगध से लेके, मगध जो है इंपॉर्टेंट प्लेस है जिसको सेंट्रल कैपिटल दिल्ली का सराउंडिंग पार्ट में जो लोकेटेड है, वहाँ से लेके जितना सारा डेवलपमेंट पार्ट है वहाँ पर ऑल वेरिएशन का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया था। पीपल बिगैन ट्रांसफॉर्मेटेड। देन उसके बाद देखो, दिस फार्मिंग टेक्निक इम्प्रूव द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप्स। ये जो फार्मिंग टेक्निक था ये किसका बेसिस में इम्प्रूव हो रहा था? क्वालिटी, क्रॉप्स का जो क्वालिटी है, क्रॉप्स का जो क्वांटिटी है उसका बेसिस में फार्मिंग टेक्निक का भी डेवलपमेंट हो रहा था, मतलब क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द क्रॉप्स का ऊपर डिपेंडेबल है। The surplus could be used to feed the people who did not produce their own food. People जो है उसका जो own foods है उसका प्रोडक्शन के लिए वो खुद ही परसेप्शन कर रहा था। The king began collecting tax. king जो है उसको टैक्स देना पड़ता था, वो टैक्स लेता था। किंग जो है वो टैक्स कलेक्शन कर रहा था उस टाइमिंग में इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन। फूड ग्रेन का जो परसेप्शन है उस परसेप्शन से, फूड ग्रेन से जो किंग का एरिया है लैंड फ्रॉम से, वहाँ पर एग्रीकल्चर करने के बाद उसके लिए किंग को एक पर्टिकुलरली टैक्स डोनेट करना पड़ता था। ग्रेन यूज टू बिल्ड आर्मीज। आर्मीज को भी वहाँ से बिल्ड किया जाता था। इन द गणा संघ जो था, लैंड वॉज ओन द कलेक्टिवली एंड वर्क वॉज डन बाय द दासस। गणसंघ जो है उसको उसका लैंड का मतलब लैंड में क्या रखा था? दास रखा था। दास क्या होता है? पर्टिकुलरली एक ये मतलब पीपल रहता है जो उसी का जो पूरा लाइफ, होल लाइफ किंग का काम करने का परसेप्शन में उसको रखा जाता था। यूज द फैमिली लेबर
एंड द रिचर वंस यूज दासेस एंड। तो दास जो है यहाँ से पता चल रहा है उसका बारे में। देन उसके बाद देखो टाउन्स एंड सिटीज। टाउन्स एंड सिटीज यहाँ पर देखो कॉइन का डिस्कवर हो गया था, तो यहाँ से देख के कॉइन कौन सा कॉइन है, आइडेंटिफाई द मेटल यूज द मेकिंग यूजर कॉइन। आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कॉइन को देख के कि कौन सा कॉइन कौन सा मेटल से बनाया गया है। देखो अर्बन सेंटर, यहाँ पर टाउन एंड सिटीज कैसा था उस टाइमिंग में, कहाँ पर उस टाइमिंग में, जनपद एंड महाजनपद का टाइमिंग में। अर्बन सेंटर और टाउन एंड सिटीज डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस टाइम। अर्बन सेंटर जो है उसका साथ साथ टाउन जो है, सिटीज़ जो है वो भी डेवलप हुआ था उस टाइमिंग में। ड्यू टू सरप्लस प्रोडक्शन का अवेलेबिलिटी का साथ साथ अब फूड का जैसे प्रोडक्शन हो रहा था, पीपल वेर फ्री टू परस्यू अदर ऑक्यूपेशन सच एज द कारपेंट्री, पोट्री एंड द वीविंग। पॉपुलेशन जो है वो उसी का साथ साथ और भी बहुत सारा ऑक्यूपेशन में इंक्लूड था, जैसे कि कारपेंट्री है, पोइट्री है और वीविंग है। विलेजेस स्पेशलाइजिंग इन सच ऑक्यूपेशंस बिकम स्पेशलाइज्ड क्राफ्ट्स टाउन एंड सिटीज़। जितना सारा विलेज एरिया है वहाँ पर स्पेशलाइजेशन के साथ साथ क्राफ्ट्स का भी मतलब क्राफ्ट्स का भी वर्क किया जाता था। कहाँ पर? सिटीज़ एरिया में। टाउन्स एंड सिटीज़ ऑल्सो डेवलप एंड अराउंड द ट्रेड सेंटर। टाउन एंड सिटीज़ जो एरिया था वो किस कारण से डेवलपमेंट हुआ था वहाँ पर? ट्रेड, क्योंकि वो जगह ट्रेड का सेंटर बना था, ट्रेड सेंटर से सबसे ज़्यादा फेमस था। There is reference to urban center such as the पाटलिपुत्र, राजगीर, वैशाली, चंपा, ये सब जितना सारा जगह है, पाटलिपुत्र से राजगीर से वैशाली, चंपा, ये सब अर्बन सेंटर है। जहाँ तक टेल्स जो है वहाँ से पता चला है इसका बारे में। पाटलिपुत्र इज मोस्ट मॉडर्न डे पटना। पाटलिपुत्र जो एरिया था, जगह था, उसको अभी का टाइमिंग में मॉडर्न डेज में पटना नाम से जाना जाता है। द कैपिटल ऑफ बिहार, जो कि बिहार का कैपिटल सिटी है। पटना जो है बिहार का कैपिटल सिटी है। इन एंशियंट टाइम इट वाज एन इम्पॉर्टेंट सिटी एंड वाज एन इम्पॉर्टेंट सेंटर फॉर कॉमर्स। एंशियंट टाइमिंग में मतलब प्राचीन टाइम में, प्राचीन काल में ये एक इम्पॉर्टेंट सिटी सेंटर था। किस परसेप्शन में? कॉमर्स का लिए, एडुकेशन का लिए, आर्ट एंड कल्चर का लिए। कॉमर्स, एडुकेशन, आर्ट एंड कल्चर का लिए। राजगीर इज नाउ राजगीर जो है वो राजगीर नाम से भी फेमस है। ए सिटी इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट इन बिहार, जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट, बिहार का नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर लोकेटेड है। द सिटी ऑफ राजगीर वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द किंगडम ऑफ मगध। राजगीर जो सिटी है वो मगध का फर्स्ट कैपिटल सिटी है। ए स्टेट दैट वुड इवेंचुअली इवॉल्व इनटू द मौर्यन एम्पायर। एक स्टेट है जहाँ पर मौर्यन एम्पायर का मतलब इवेंचुअली डेवलप जहाँ पर चल रहा था। देन ट्रेड, उसके बाद देखो ट्रेड आ रहा है। ट्रेड का क्या इंपॉर्टेंट सिटी है? कौन सा टाइमिंग में? जो महाजनपद एंड जनपद का टाइमिंग में। टोटल नंबर ऑफ महाजनपद इज 16 नंबर है महाजनपद का, उस जगह याद रखो। देन देयर वाज ए रिमार्केबल ग्रोथ इन ट्रेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ट्रेड का इस टाइमिंग में मतलब जो ग्रोथ है बहुत ही ज़्यादा हुआ था। बोथ इनलैंड एंड ओवर ट्रेड्स फ्लोरिश्ड, जहाँ पर लैंड में भी ट्रेड हुआ था और जो वाटर बॉडीज़ है वहाँ पर भी ट्रेड हुआ था। द बैटर सिस्टम वॉज नाउ रिप्लेस्ड बाय द क्वाजिंग। पंच मेकर कॉइन वेर इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस टाइम। जो पंच मेकर मतलब जिसमें बहुत सारे सिंबल डाल के जो कॉइन का मतलब यूज़ किया गया था, उसी टाइमिंग में उसका आविष्कार हो गया था। किस परसेप्शन में? ट्रेड का परसेप्शन में। मतलब कॉइन्स का डेवलपमेंट आविष्कार हो गया, मतलब ट्रेड का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया। ये जगह यहाँ से क्लियर हो गया। देन उसके बाद देखो एडमिनिस्ट्रेशन का जगह। व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन? एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है इम्पोर्टेंट इस टाइमिंग में? विद द मोनार्कियल महाजनपद द किंग वॉज द सुप्रीम अथॉरिटी। महाजनपद में किंग जो था वो एक सुप्रीम अथॉरिटी मीन्स उसको सबसे ज़्यादा पावरफुल का साथ इमेजिन किया जाता था। ही मेंटेन लार्ज आर्मीज एंड बिल्ड
fortifications around his capital to protect his people। यहाँ पर किंग जो है उसका पास लार्ज आर्मी रहता था, किस परसेप्शन में? क्योंकि जो पीपल है उसको प्रोटेक्ट करने का जो पावर आर्मीज का ही रहता था। द आर्मी ऑल्सो हेल्प हिम टू एक्सपेंड हिज टेरिटोरी। आर्मी जो है वो उसका टेरिटोरियल एरिया को हेल्प करता था। द किंग वॉज ऑल्सो एडवाइज्ड बाय ए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स। किंग जो है वो एडवाइस देता था बहुत सारा, मतलब जो ग्रुप्स ऑफ मिनिस्टर, उसका इंक्लूडिंग अंडरटेकिंग जितना सारा मिनिस्टर रहता था उसको वो एडवाइस देता था। जिसमें मिनिस्टर कौन कौन है देखो, द सेनापति था उस टाइमिंग में, एंशियंट टाइमिंग में। द कमांडर ऑफ द आर्मी का कमांडर माना जाता था सेनापति को, मतलब वो जो ऑर्डर देता था सारे आर्मी वही काम करने रेडी था। द अमात्य मीन्स मिनिस्टर, पुरोहित मीन्स द प्राइस्ट, द बालिशद्रक मीन्स जो टैक्स ऑफिसर्स, जिसको टैक्स पेड करना पड़ता था। कौन करता था? फार्मर्स। और वो टैक्स किसका पास जमा होता था? किंग का पास। एंड द ग्रामीणी, द हेड ऑफ द विलेज। ग्रामीणी कौन है? विलेज का जो हेड है उसको ग्रामीणी बोला जाता था उस टाइमिंग में। मतलब बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है। क्लियर? वेर सम ऑफ द मिनिस्टर हु हेल्प हिम इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये सब जितना सारा मिनिस्टर है, सेनापति से लेके, अमित्य से लेके, पुरोहित से लेके बालिशद्रक, ये सब जो है सब लोग एडमिनिस्ट्रेटिव जो फंक्शन है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल सबका देखा गया है। इन द रिपब्लिकन महाजनपद द किंग वॉज नॉट द एब्सोल्यूट रूलर। रिपब्लिकन महाजनपद जो है उसमें किंग जो है वो मतलब एब्सोल्यूटली रूलर नहीं था। एक ग्रुप ऑफ पीपल वेर सिलेक्टेड टू रूल द किंगडम। एक ग्रुप ऑफ पीपल का एक मेन ग्रुप उसको सिलेक्ट किया करते थे, किसको? किंग को। तो ये ऐसा सिस्टम था उस टाइमिंग में। देयर डिसीजन वेर मेड ऑन द बेसिस ऑफ द मेजोरिटी वोट। जहाँ पर उसका डिसीजन जो है वो वोट का मेजोरिटी में डिसाइड किया जाता था। अब देखो टैक्सेशन क्या है? इन द अर्ली वैदिक पीरियड टैक्सेस वेर नॉट कलेक्टेड एज सच। अर्ली वैदिक पीरियड में टैक्स कलेक्शन किया नहीं जाता था। पीपल गेव गुड टू द रूलर वॉलेंटरली। देखो पीपल जो है वो गुड्स मतलब जो जितना सारा सामान है वो रूलर को देता था उसका अपना परसेप्शन में। बट नाउ विद इन द इमरजेंसी ऑफ स्टेट एंड द गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, जिस टाइमिंग में स्टेट का स्ट्रक्चर हो गया, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर हो गया, टैक्स बिगन टू बी कलेक्टेड। टैक्स जो है वो कलेक्शन किया जाता था। सम इम्पॉर्टेंट टैक्सेस वेर बली एंड बहगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टैक्स का नाम यहाँ पर बताया गया है। देखो जिसमें क्या क्या है, बली है और बागा है। टैक्सेस वेर कलेक्टेड बाय द बालिशद्रक। टैक्स जो है वो बालिशद्रक का थ्रू कलेक्शन किया जाता था। बाली वॉज द टैक्स कलेक्टेड ऑन द अमाउंट ऑफ लैंड कल्टिवेटेड। बाली जो है वो टैक्स कलेक्शन का परसेप्शन में लैंड कल्टिवेशन करता था। जो कल्टिवेटेड लैंड है वहाँ से टैक्स कलेक्टेड करने का मेन परसेप्शन क्या है? बाली। उसका नाम है बाली। भागा मतलब बाली जो टैक्स है उसको, जो कल्टिवेबल लैंड है वहाँ पर कल्टिवेशन करने का परसेप्शन में जो टैक्स देना पड़ता था उसको बोला जाता था बाली। एंड भागा वॉज द शेयर ऑफ द प्रोड्यूस यूजुअली फिक्स्ड। भागा क्या है? was a share of the produce usually fixed at 1/6 of the production। जिसका अमाउंट फिक्स था। भागा जो है उसका अमाउंट फिक्स था, जिसको 1/6% से मतलब 6% का 1% उसको पेमेंट करना पड़ता था, देना पड़ता था। क्राफ्ट्समैन सच एज पोएट्री। क्राफ्ट्समैन में कौन कौन था इस टाइमिंग में फेमस? पोएट्री, वीवर्स, कारपेंटर्स ऑल्सो ए पे टैक्सेस। सबको टैक्स देना पड़ता था। तो टैक्स सिस्टम के बारे में क्लियर हो गया। देन द मर्चेंट्स ऑल्सो हैड टू पे टैक्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स थ्रू द ट्रेड। मर्चेंट जो है उसको भी टैक्स देना पड़ता था, क्योंकि वो गुड्स का सेलिंग करता था। गुड्स को सेलिंग करने का परसेप्शन में उसको भी टैक्सेस पेड करना पड़ता था। किसको? मर्चेंट्स को। देन देखो सोसाइटी एंड रिलीजन। सोसाइटी एंड रिलीजन में क्या क्या है? The Brahminian text of this period disapproved the Ghana Sangha because they did not prove the required Vedic rule
और फॉलो द बर्ना रूल। वैदिक रूल और बर्ना रूल में घनसंख्या का इम्पोर्टेंसिटी देखा गया। यहाँ पर जो यहाँ पर मेनली बताया गया, जो सोसाइटी है, सोसाइटी में किंग को बेसिस में टैक्सेस पेड करना पड़ता था। जो महाजनपद में से मगध जो है सबसे इम्पोर्टेंट महाजनपद है। ठीक, ये सब जगह इस यहाँ पर बताया गया। मगध जो है सबसे सक्सेसफुल एंड सबसे डेवलप्ड जगह है। मगध डेमार्चेंस से स्ट्रांगेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल महाजनपद। मगध जो है वो सबसे स्ट्रांगेस्ट और सबसे पावरफुल महाजनपद में से एक है। इट वॉज ए मोनार्कियल महाजनपद सिचुएटेड इन द प्रेजेंट डे बिहार, जो अभी बिहार में लोकेटेड है। मगध जो है वो अभी बिहार में लोकेटेड है और ये बहुत ही फेमस महाजनपद है। इस जगह को सब लोग कैप्चर करने का पार्ट में पहले से रेडी था। क्लियर? ठीक है, मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा तुम लोग।